हाँ जी। लाइसेंस कहाँ है? दिखाइए। देखिए, मैं इस वक्त बहुत जल्दी में हूं। सभी जल्दी में होते हैं। दिखाइए लाइसेंस और गाड़ी के पेपर्स भी। आप जानते हैं मैं कौन हूं? मैं आपसे प्यार से कह रहा हूं, इस वक्त मुझे जाने दीजिए। अच्छा, क्यों? अगर लेट हो गए तो बीवी भाग जाएगी। अच्छा वो आप आ गई। यही सोच के घबरा रहा था कि आप सही समय पे पहुंच पाएंगी या नहीं। सरिता जी, मुझे लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसे भुलाकर हमें एक नए सिरे से जिंदगी शुरू बस करनी कीजिए राज जी, मुझे आपके साथ कोई नई शुरुआत नहीं करनी है, ना आज ना कभी भी। समझते क्या है आप? बताइए। आपको रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है ना? आपको नहीं होगी, पर मुझे है। आज के रिश्तों की भी और अतीत में आपके साथ परिवार के रिश्तों की भी। एक बात सुन लीजिए और ध्यान से सुन। मैं आपके साथ कभी भागने वाली थी ही नहीं। मैंने आपका साथ सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि मुझे लगा आप समझ जाएंगे। आप रिश्तों के, शादी के मायने समझ जाएंगे। आपके बाबूजी की बीमारी, माँ बाप की मजबूरी, किसी से तो आप समझेंगे। ये उम्मीद थी मुझे आपसे, लेकिन आप नहीं समझे। एक सच और जान लीजिए, 10 साल आपकी पत्नी बनकर रही हूं मैं। 10 साल में मैंने इतना जरूर समझ लिया है कि आपके लिए किसी रिश्ते की कोई इज्जत नहीं है। न प्यार के रिश्ते की, न शादी के रिश्ते की, न दिल के रिश्ते की, न रस्मों के रिश्तों की। 10 साल बाद मैं आपसे अलग हुई और मेरी शादी हुई, चाहे जिन भी हालात में हुई हो, पर वो शादी मेरे लिए पवित्र है। आपने तो ना कभी हमारी शादी की कद्र की, ना दिव्या के भावनाओं की। उस दिव्या के भावनाओं की जिसकी वजह से आपने 10 साल में मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखा। उस दिव्या के भावनाओं की जो अपना सब कुछ छोड़कर आपके लिए आ चुकी है। उसकी कोई अहमियत नहीं है आपकी नजरों में। आप लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं राज जी, लेकिन मैं नहीं कर सकती। आपका घर उसकी वजह से नहीं बसा, ये सोचकर उसने गौरव के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया और हमारी जिंदगी सही राह पर लाने की कोशिश करने लगी। आप तब भी उसके प्यार को नहीं समझे, तब भी उसके त्याग को नहीं समझे। चाहे सिर्फ 2 महीने ही क्यों ना हुए हो मेरे पुनर्विवाह को, लेकिन ये रिश्ता मेरे लिए पवित्र है। चाहे हम दोनों के बीच पति पत्नी के रिश्ते की शुरुआत ना हुई हो, लेकिन विक्रांत जी, उनके परिवार और उनकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। 2 महीने बीते रिश्ते की इज्जत जितनी मैंने की है ना, उतनी आपने कभी की भी नहीं होगी। अगर आप दिव्या के साथ अपने रिश्ते को निभाते तो आज आप मेरे सामने नहीं खड़े होते। वो बेचारी दिव्या सच धज कर तैयार खड़ी होगी, क्या गुजर रही होगी उसके दिल पर, जानते हैं आप?
सरिता, दूर रहिए मुझसे। मेरे पास आने की कोशिश मत करना, मुझे छूने की दोबारा गलती मत करना। मैं अब किसी और की अमानत हूं। विक्रांत जी की पत्नी हूं मैं। मेरे से कम 2 हाथ का फासला रखकर खड़े रहिए आप। मुझे छूकर मेरा अपमान मत कीजिए। हाँ, मैं आपके साथ भागने को तैयार थी, पर इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ, इसलिए भी नहीं क्योंकि मैं आपके साथ एक नई दुनिया बसाना चाहती हूँ, बल्कि इसीलिए क्योंकि 10 साल मैंने जिस इंसान के साथ गुजारे थे, मैं नहीं चाहती थी वो गुमराह हो जाए। मैं चाहती थी कि आप सही राह पर आ जाए। मैं चाहती तो आपको मुंबई में होटल में मना कर दी थी कि मैं आपके साथ इस प्लान में शामिल नहीं हूँ, पर आप तो बाहर निकले, मुझे मरने की धमकी दे दी। मेरे सामने आपका पूरा परिवार आ गया। माँ, दादी, बाबूजी, मुन्नी, बबली, शीला सबके रोते रहे चेहरे। बताइए क्या करती मैं? मरने की धमकी सिर्फ एक कमजोर इंसान अपनी बात मनवाने के लिए देता है। एक कायर ही मरने की धमकी देता है। उस वक्त मैं कमजोर पड़ गई थी। दिव्या उस होटल में थी, विक्रांत जी अभी उस होटल में थे। मैं नहीं चाहती थी कि कोई तमाशा खड़ा हो। एक तो आप पहले से इतने सारे तमाशे खड़े कर चुके थे, लिफ्ट में, होटल लॉबी में, उस बेहुदा कंपटीशन में। वो सब काफी था मेरे लिए। मैंने आपको हाँ जरूर कहा था, लेकिन आपके लिए नहीं, दिव्या के खातिर, आपके परिवार के खातिर। आप याद करके देखिए, मेरी हर कोशिश सिर्फ आपको रोकने के लिए थी। मैं चाहती थी कि आप खुद मेरे पास आए और कहिए कि सरिता जी, मैं अपने परिवार को बेसहारा छोड़कर आपके साथ नहीं भाग सकता। लेकिन आप तो सचमुच बाहर निकले, दुकान की सारी चीजें बेच दी, यहाँ तक कि आज तो अपना घर गिरवी रखकर आ गए। सचराज जी, भगवान आपके जैसा बेटा, आपके जैसा भाई, आपके जैसा दोस्त किसी को ना दे। बस कीजिए आप, पहले मेरी बात सुन लीजिए। अगर बात सिर्फ मेरी शादी की होती और आपकी जिंदगी में कोई और ना होता तो फिर भी कुछ हो सकता था, लेकिन अब मैं किसी की पत्नी हूँ, और सिर्फ किसी की पत्नी नहीं, किसी की माँ भी हूँ। एक प्रेमिका धोखा दे सकती है, एक पत्नी भी बेवफा हो सकती है, पर एक माँ अपने बच्चे की खुशियों का गला घोटने का सोच भी नहीं सकती। ये क्या कर रहे हैं आप? बताइए, क्या कर रहे हैं आप? जाइए राज जी, घर लौट जाइए, अपने परिवार के पास, अपने होने वाली पत्नी के पास, और जाके उनसे माफी मांगिए। एक ऐसा इंसान जो अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, ऐसे इंसान के लिए मेरी नजरों में कोई इज्जत नहीं है। सबके साथ धोखा किया है, सबकी भावना को पैरों तले कुचल दिया है। आप शराब! बोल लिया जो बोलना था, निकाल ली अपनी दिल की भड़ास। मैं यहां आपके साथ भागने नहीं आया था। जानती है मैं क्यों आया था? क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि विक्रांत आपका पति है और अभिमान आपका बेटा।
बोर्डिंग पासेस। मैं आपसे माफी मांगने आया था सरिता जी। मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि आपको भगा के लेके जाने का मेरा प्लान गलत था। मैं आपको अपने साथ भगा के लेके जाने नहीं आया था, बल्कि ये बताने आया था कि मैं अपने परिवार के बिना नहीं जी सकता। माँ, बाबूजी, मेरी बहनें, दादी, ये सब मेरी जिंदगी है। ये बताने आया था मैं आपको। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है सरिता जी। हाँ, मैंने बहुत बेवकूफियां की हैं। मेरी मां, जो मुझे अपना गुरूर मानती है, बाबूजी की उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा है। आज जो भी हूं उनकी बदौलत हूं। और आज जब उन्हें मेरी जरूरत है, मैं अपने स्वार्थ के लिए उन्हें इस तरह छोड़कर चला जाऊं। मेरी बहनों की उम्मीदें, उनका प्यार मेरी जिंदगी है सरिता जी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, लेकिन रोज जब मैं अपने माता पिता को झूठ बोल रहा था, अपने घर की तिजोरी से गहने चुरा रहा था, मेरे हाथ कांप रहे थे। झूठ बोलकर अपनी मां से मैंने घर के पेपर्स पर सिग्नेचर्स कराए, घर में गिरवी रखना चाहता था, पर मैं नहीं कर पाया सरिता जी। मैं नहीं तोड़ सकता अपने परिवार वालों का भरोसा। मैं नहीं भाग सकता अपनी जिम्मेदारियों से। और दिव्या, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आज भी मुझ पर भरोसा करती है, मुझसे प्यार करती है। मैं नहीं तोड़ सकता उसके भरोसे को। मैं जिंदगी में अपने फैसलों पे अटल नहीं रह पाया सरिता जी, ना अपने करियर को लेके, ना अपने प्यार को लेके। जो मेरे पास था वो मुझे नहीं चाहिए था, और जो मुझसे दूर जा रहा था वही मुझे चाहिए था। मैं नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या करना चाहता हूं जिंदगी में, क्या पाना चाहता हूं। दिव्या जब मुझे छोड़ के गई, तब मैं टूट सा गया। मैंने हर चीज से नाता तोड़ लिया। फिर आप आई। 10 साल की शादी के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं शायद आप में अपनी जिंदगी को पूरा कर सकता हूं। लेकिन मैं गलत था सरिता जी। मैं कभी नहीं समझ पाया कि मेरी मंजिल क्या है। आज जाके मुझे उस बात का एहसास हुआ है, और मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ना चाहता हूं। मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैं पूरी ईमानदारी से दिव्या और अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहता हूं। जैसा आपने और विक्रांत ने कहा था, मैं रिश्तों की अहमियत करना चाहता हूं और जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करना चाहता हूं। मेरी जिंदगी में मेरी हमसफर दिव्या है, और हमेशा रही है। और मैं ये भी समझ गया हूं कि आपकी मंजिल आपका पति विक्रांत है, और आपका बेटा भी है। मैं आपसे वादा करता हूं, ये राज आपको फिर कभी परेशान नहीं करेगा। हो सके तो बस मुझे माफ कर दीजिएगा। राज जी, जागते रहो, राज जी, जागते रहो, मैं आपके फैसले से बहुत खुश हूँ। जागते रहो, आपने साबित कर दिया जागते रहो। कि आपके बाबूजी का गुरूर, आपकी माँ का अभिमान झूठा नहीं था। ऑल द बेस्ट राज जी। आपको अपनी मंजिल मिलेगी, जरूर मिलेगी। जहाँ हमने रिश्ता छोड़ा था, हम दोस्त थे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम हमेशा दोस्त रहेंगे।
थैंक यू राज रहो, चाहिए। आपका प्यार आपकी राह देख रहा है। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में राज कि मैं तुम्हें रोक तक ना सकी। 10 साल के प्यार का तुमने ये सिला दिया है मुझे। बोलो राज, चुप रहने से कुछ नहीं होगा। क्या बोलूं दिव्या, मैं तो भाग जाने वाला था। मैं तो ये भी नहीं सोच पा रहा था कि मैं तुम्हारे बिना इतना अकेला हो गया था कि मैं किस कदर सरिता जी की जिंदगी को उथल पुथल कर रहा था। पर मैं ये सब नहीं कर पाया दिव्या। मैं नहीं जा पाया तुम्हें छोड़कर और अपने परिवार को छोड़कर, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मेरी जिंदगी तुमसे है। और इस बात का एहसास भी मुझे सरिता जी ने करवाया। मैं माफी के काबिल हूं नहीं, लेकिन क्या फिर भी तुम मुझे माफ कर सकोगी? एक मौका और दोगी इस राज को? शादी करोगी मुझसे? तुम्हारा जवाब जो भी हो, लेकिन तुम्हें सब कुछ सच बताकर मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। बस हो सके तो इस राज को सॉरी। इट्स ओके, पर हमेशा साथ दोगे ना? भगवान तुम दोनों की जोड़ी को सदा ऐसे ही बनाए रखे। छोड़ के चला जाऊंगा। मैं नहीं जी सकता मम्मा के बिना।